कैसे भूलें उस इंसान को जिसको आप बेहद प्यार करते थे, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी साथ रहने के सपने संजोए थे, जो इंसान आपके दिल में रहता है, इनफैक्ट आई शुड से दिल का हिस्सा है। जितनी ज़्यादा याद आती है उतना ज़्यादा और दिल दुखता है, उतना ज़्यादा आपका रहना जीना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें? तो देखिए, क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं एक क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग दीजिएगा ज़रूर, कि इज़ इट पॉसिबल कि आपका हाथ काट दिया जाए या कट जाए गलती से चाकू से, नाइफ से, और ब्लड ना निकले? पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ये भी मुमकिन नहीं है जिसे आप प्यार करते थे, जिसके साथ आप सालों रहे हो, पूरी ज़िंदगी के सपने सजाए हैं, अच्छे बुरे पल बिताए हैं, उसको आप बिल्कुल ही भूल जाओ, ये पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, ये कहना कि आप उसे कभी भूल ही नहीं पाओगे, ऐसा भी नहीं होता। एक चीज़ को आप यहाँ पर समझिए माय फ्रेंड, कि आप कितना भी दुखी क्यों ना हो, जिंदगी का हर जख्म भर जाता है। कुछ जख्म थोड़ा जल्दी भर जाते हैं, कुछ थोड़ा देर से भरते हैं, लेकिन भरते ज़रूर हैं। आप एफर्ट्स करेंगे तो थोड़ा जल्दी भर जाएंगे, आप एफर्ट्स नहीं भी करेंगे ना, आप बैठ के अगर उसके लिए रोते रहेंगे तो भी आप उसको ज़रूर भूलेंगे, बट थोड़ी देर से भूलेंगे, इतना ही फ़र्क है। तो ज़रूरी है कि उसको भूलने के लिए आप भी थोड़े एफर्ट करो, सिर्फ बैठ के रोते ना रहो, सिर्फ आंसू ना बहाओ। अब भूलना कैसे है, उसको दिमाग से निकालना कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि अगर आप बैठ के बार बार ये रटेंगे, उसकी याद ना आए, उसकी याद ना आए, उसकी याद ना आए, इसका मतलब आप उसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि सुबह से लेकर शाम को गॉड को याद नहीं करना है, तो आपको, अभी तक आप गॉड को याद नहीं करते थे, ऊपर वाले का दिमाग में आपके ख्याल भी नहीं आता था, बट जैसे ही मैं आपको एक टास्क दे दूँ, कोई आपको टास्क, कोई काम दे दे कि आज पूरे दिन में आपको ऊपर वाले को एक बार भी याद नहीं देना, नहीं करना, तो यकीन मानो आप उनको 50 बार याद कर लोगे रात होते होते। आपके दिमाग में बार बार भगवान की तस्वीर आएगी, तो अल्लाह की तस्वीर आएगी, तो आपके दिमाग में गॉड ही घूमेगा। हम जिस चीज़ के लिए अपने दिमाग को रोकते हैं वो वही काम ज़्यादा करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है उस इंसान को भूलने के लिए, वो यही है कि कोशिश ना करें उसके भूलने की। ये ना सोचे कि भूलना है, ये फितूर अपने दिमाग से निकाल दे। बिल्कुल ही ये सोचे कि यार ठीक है, याद आती है तो आएगी, हाथ कटा है तो खून निकलेगा, बस मरहम पट्टी करूँगा ठीक हो जाएगा, लेकिन इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो अपने आप को इस चीज़ का एहसास करवाएं कि आपको भूलना नहीं है। अपने आप से बोलें कि यार मैं नहीं भूलना चाहता, उसकी यादें हैं, मेरे साथ में है, आई एम हैप्पी विद दिस। ठीक है, दुख देती हैं, बट मेरी यादें हैं, कड़वी हैं या मीठी हैं, मेरी हैं, एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़। दूसरा, अब आपको करना क्या है उसको भूलने के लिए? सबसे पहली चीज़, उससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास में पिक्स हैं सब में आग लगा दीजिए। जब आप किसी की यादों को अपने पास में रखते नहीं है ना, तो थोड़ी सी उसकी यादें अपने आप ही कम हो जाती हैं, क्योंकि यादें ना इंटर रिलेट होती हैं, आपको कुछ देख कर याद आती है। मान लीजिए उसने आपको कोई गिफ्ट किया था पेन, आपने वो पेन देखा, आपको तुरंत उसकी याद आती है, सिर्फ याद नहीं आती, पूरा सिनेरियो, पूरा वो सीन आपके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा हो जाता है कि मैंने ये कपड़े पहने थे, वो ऐसे आई थी, ऐसे गिफ्ट दिया था, ऐसे कपड़े पहने थे तो ऐसा बिहेव कर रही, सब कुछ याद आ जाएगा। वैसे भी याद आ रही थी बट गिफ्ट देखकर ज़्यादा याद आई। आपको वैसे भी याद आती है, फ़ोटो देखकर ज़्यादा याद आ जाती है, उसने फ़ोटो कब भेजी थी, क्यों भेजी थी, कैसे भेजी थी, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो यादों का भंडार आपके दिमाग में है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा जब आप उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, गिफ्ट हैं, लेटर्स हैं, उसके पिक्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर इतनी हिम्मत नहीं है जलाने की या फेंकने की, तो एक बार सब कुछ बॉक्स में डाल दीजिए और उस बॉक्स पे अच्छे से टेप लगा दीजिए, अच्छे से कवर कर दीजिए कि अगर आप खोलने के लिए बैठे हैं तो आपको घंटों लग जाए। उसके बाद आपकी इच्छा भी होगी ना, तो आप जल्दी से हिम्मत नहीं कर पाएंगे उस बॉक्स को ओपन करने की। तो ये आप काम कर सकते हैं।
ज़्यादा अच्छा है कि आप फेंक दें, सब चीज़ें जला दें, नहीं कर सकते तो एक साइड में रख दे, ताड़ वाड़ पे अपने मचान पे रख दे, सारा इकट्ठा रख कर, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। हर एक चीज़ ना वक्त मांगती है। आपका जो प्यार था ना, देखते ही आप उसके लिए दीवाने नहीं हो गए थे, देखते ही बावरे नहीं हो गए थे, टाइम लगा था, धीरे धीरे आपका प्यार बढ़ा था, बढ़ते बढ़ते गहरा हो गया था। कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता गहरा होने में और भूलने में, दोनों में वक्त लगता है। आपको प्यार होने में तो 1 साल लगा, 2 साल रिश्ते में रहे, 3 साल रहे, लेकिन दूर जाने के नाम पे आपको लगता है कि आज ब्रेकअप हुआ, कल मैं भूल जाऊं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इट विल टेक टाइम, बट टाइम के साथ में आप ज़रूर भूल जाओगे। जो काम कोई और नहीं कर सकता ना, वो वक्त कर देता है, यकीन मान। तो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा सब्र रखो, बेचैन मत हो, भूलना है वो मत करो। थर्ड चीज़, कोशिश करो कि उसकी चीज़ों को, उसकी यादों को किसी और चीज़ के साथ में रिप्लेस कर दो। मीन टू से, हो सकता है ऐसा कोई स्पेशल टाइम हो जब उसकी यादें आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती हैं। वो रात का टाइम हो सकता है, कोई संडे हो सकता है जब आप रेगुलर मिलते थे, या कोई भी ऐसा मोमेंट, कोई भी ऐसा दिन, कोई भी ऐसा घंटा जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद आती हो। उस टाइम पर आप अपने आप को किसी और चीज़ के साथ में बिजी कर लो। मान लीजिए आपको नाइट में उसकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि नाइट में आप अकेले होते हो, सुनसान होते हो, दिमाग पे कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसकी याद हावी हो जाती है। ऐसे में आप कोई भी मूवी लगा लो, कोई फ़नी मूवी लगा लो, कोई भी ऐसा कोई सीरियल लगा लो जिसको आप देखना आपको अच्छा लगता हो, जो फ़नी हो। आपका अगर मन नहीं भी है और वो सामने चलेगा, आप कोशिश करोगे ना, तो 1 कोशिश या 2 कोशिश नहीं देखोगे, तीसरी कोशिश में आपका ध्यान बंटने लगेगा। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, तो ये भी आप एक बार करके देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिसकी यादें आपको सता रही हैं, उसकी यादें वक्त के साथ में कम हो जाएंगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा बस। इसके साथ एक काम और कर सकते हैं आप लोग, कि मैनी टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको किसी की याद आती है, दिल टूटता है, लाइफ में कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही होती हैं, तो वो चीज़ें, वो सीक्रेट्स वो अपने दिल में ही रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। ये सबसे गलत चीज़ होती है। जब कोई चीज़ आप अपने तक रखते हैं ना, तो वो आपके दिल में खलबली मचा के रखती है, आपको ज़्यादा बेचैन करती है। जब वो इमोशंस आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं ना, तो समवेयर दिल आपका हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, आपको सांसें आने लगती हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। सो अगर आप वो इंसान हैं जिसने उस पेन के बारे में, उस रिलेशन के बारे में किसी से कुछ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक इंसान के साथ में अपना वो दुख शेयर ज़रूर करें, ताकि वो दुख आपका बट जाए, आपका दिल हल्का हो पाए। हाँ जी, ध्यान रखना, शेयर करने का मतलब ये नहीं कि किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे से आपने शेयर कर लिया। कोई ऐसा फ्रेंड जो समझता नहीं है उसको बता दिया, फैमिली को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, नहीं। कोई एक तो ऐसा होगा जो आपको बहुत प्यार करता होगा, आपके इमोशंस समझता होगा, जिसके बारे में आप श्योर हैं कि आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, समझेगा, सपोर्ट करेगा, वो चाहे कोई भी हो। अगर ऐसा कोई इंसान है, चाहे एक ही सही, उसके साथ में अपने सारे इमोशन ज़रूर शेयर करें। जैसे ही आप सबको शेयर करेंगे ना, तो शेयर करते हुए तो आपको रोना आएगा, आपको दुख लगेगा, बट उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आप बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स हो गए हैं। तो ये भी आप ज़रूर करें अगर आप किसी को भुलाना चाहते हैं। और साथ ही साथ एंड में बस इतना ही कहूँ कि पेशेंस ज़रूर रखिए। पेशेंस हर एक चीज़ की दवा होती है। इसके अलावा आपके पास अगर ऐसी कोई ट्रिक है जिसको फॉलो करके आप अपने को भूल सकते हैं, अपने उस अधूरे प्यार को भूल सकते हैं, तो वो ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है किसी और के बहुत काम आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।